हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का वीटीयू मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3B जो कि 21 स्कीम का। देखिए क्वेश्चन में आपका जो है टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम पूछा गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ u इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x वेयर x इक्वल टू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t एंड y इक्वल टू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t, फाइंड द टोटल डेरिवेटिव du बाय dt यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो देखिए मान लेते हैं कि आपका u इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा वाई कोई फंक्शन है जहां पे आपका फर्दर x इक्वल टू है फाई ऑफ t और y इक्वल टू है साई ऑफ t। तो देखिए अगर आपको du बाई dt जिसको आप टोटल डेरिवेटिव भी बोलते हैं वो फाइंड करना है तो du बाई dt इक्वल टू आपका होता है डो u बाई डो x इंटू dx बाई dt प्लस डो u बाई डो y इंटू dy बाई dt। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है आपका कहां से डिराइव होकर आया, आपको डेरिवेशन से नहीं मतलब रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है आपको नॉर्मली टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम आता है। तो आपको जो है बस ऐसे याद रखना है और आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमा जेड भी रहता तो कुछ नहीं, आपको एक टर्म और बढ़ा के यहाँ पे प्लस डो यू बाई डो जेड इंटू डी जेड बाई डी टी लिखना रहता। तो देखिए यहाँ पे आपको डो यू बाई डो एक्स और डो यू बाई डो वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, और dx बाई dt आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। तो यही फॉर्मूला लगा के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको एग्जाम में भी जहां पे भी आपको टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो आपको सेम फॉर्मूला का यूज करना है। तो देखिए प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जो है आपका u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में फंक्शन कोई दिया हुआ है क्योंकि tan इनवर्स y बाय x तो वो एक्स वाई का एक फंक्शन है। फर्दर x इक्वल टू फाई ऑफ t माने थे और y इक्वल टू साई ऑफ t। तो x इक्वल टू देख सकते हैं आप e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t यानी t का ही फंक्शन है और y इक्वल टू भी आपका t का ही फंक्शन है। तो आपको टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अभी आपको हम फॉर्मूला बताए थे du बाई dt इक्वल टू हो जाता है आपका डो u बाई डो x इंटू dx बाई dt प्लस डो यू बाई डो वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए हम सबका वैल्यू अलग अलग फाइंड नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल आपको डिफरेंशिएशन सिर्फ करना है और वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स आपका क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डो यू बाई डो एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस, देखिए इसमें x वाला टर्म है यानी वेरिएबल प्रेजेंट है तो 1 बाय 1 प्लस और x के जगह पे ओवरऑल क्या है y बाय x, तो y बाय x का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे आपका y बाय x को आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो y तो आपका कांस्टेंट है और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस y बाय एक्स स्क्वायर इंटू अब देखिए dx बाई dt, dx बाई dt नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है आपको पता है e टू द पावर t का क्या हो जाएगा e टू द पावर t माइनस फिर e टू द पावर माइनस t का क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस t इंटू माइनस 1, लेकिन इंटू माइनस 1 के जगह पे हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका dx बाई dt प्लस अब देखिए डो यू बाई डो वाई फाइंड करना है तो डो यू बाई डो वाई सिमिलरली सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए 1 बाय 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर इंटू इस बार देख लीजिए हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं तो इस बार आपका x जो है कांस्टेंट हो रहा होगा तो 1 बाय x इंटू y है ऐसा मान लेते हैं। तो इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और y टू द पावर 1 का क्या होता है 1 हो जाता है। तो यानी ओवरऑल ये 1 बाय x ही बचेगा। तो यानी यहाँ पे ये हो गया आपका 1 बाय x और फिर देखिए फिर आपको dy बाई dt फाइंड करना है। y का वैल्यू दिया हुआ है नॉर्मल आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका e टू द पावर t का t के रिस्पेक्ट में वही हो जाएगा e टू द पावर t और फिर प्लस e टू द पावर माइनस t का क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस t इंटू माइनस 1। तो इंटू माइनस 1 की जगह पे हम यहाँ पे माइनस साइन लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका। तो देखिए आपको यहीं पे नहीं छोड़ना है, अभी आपको फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है क्योंकि ये जो है आपका फर्दर सिंप्लीफाई भी हो रहा होगा। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा
तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाई बाय एक्स है, जब ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो ऐसा दिखेगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी। ये हो गया आपका, ये यहां तक का टर्म हो गया। हम अब इसको इरेज करने जा रहे हैं, फिर प्लस जब आप इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो देखिए अब आपको जो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है और आपको फाइनली जो है x और y के जगह पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल x और ये एक्स स्क्वायर है तो एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए अब जो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाई इंटू ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी है। आप चाहें तो अभी ही y के जगह पे ये वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है माइनस वाई इंटू ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी और प्लस फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसका एलसीएम आया था। फर्दर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक्स और वाई की जगह पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू माइनस वाई का वैल्यू क्या है ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी। तो देखिए यहाँ पे हम एक स्टेप जो है जंप करने वाले हैं। जब आप देखिए वाई के जगह पे ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी रखिएगा और उसके साथ में देखिए सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी। तो ये एक्चुअली दोनों सेम टर्म है तो इसका आपका दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए एक्स क्या है आपका ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी और उसके साथ जो है आपका सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी जब x के जगह पे जब आप ये वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा तो दिस इंटू दिस आपका जो है सेम टर्म है तो होल स्क्वायर उसको भी लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा आपका e टू द पावर t माइनस ई टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आपका हो जाएगा e टू द पावर t माइनस ई टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर। तो देखिए अब आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फॉर्मूला लगा के आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं, तो देखिए जब फर्स्ट वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर a की जगह पे आपका e टू द पावर t, तो e टू द पावर t का जब आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो उसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2t प्लस b स्क्वायर। तो e टू द पावर माइनस 2t होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपस में t और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं प्लस 2ab। तो प्लस 2 इंटू ई टू द पावर t इंटू ई टू द पावर माइनस टी, ये हो गया आपका। अब इस वाले टर्म के लिए देखते हैं तो प्लस यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम एक्सप्रेशन होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे आपका माइनस हो जाएगा। यानी e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t और माइनस 2 इंटू ई टू द पावर t इंटू ई टू द पावर माइनस टी। ये हो गया आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट में भी आपको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो देखते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर में भी जो है आपका डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली क्या हो जाएगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t और आपका देखिए ये माइनस का है
तो हो जाएगा आपका ये -2ab, तो -2 इंटू e टू द पावर t इंटू e टू द पावर -t। अब देखिए ये इसमें आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो +2 इंटू ई टू द पावर t इंटू ई टू द पावर -t। तो देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्मूला लगाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर का और a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये माइनस साइन जो है इस वाले पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। देखिए जब ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -e⁻²t, और यहाँ से आपको +e⁻²t मिल रहा होगा। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको कैंसिल करके दिखा सकते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट साइन खुलेगा तो ये माइनस का e⁻²t और ये प्लस का e⁻²t, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा -e⁻²t और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का e⁻²t, तो आपका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है, तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, -2 इंटू e⁻t इंटू e⁻−t, और यहाँ से भी आपका प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 इंटू e⁻t इंटू e⁻−t। तो देखिए सेम टर्म है और -2 तो -4 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं -4 इंटू e⁻t इंटू e⁻−t। फिर देखिए डिनोमिनेटर का बात करें तो डिनोमिनेटर में देखिए ये वाला आपका 2e⁻t इंटू e⁻−t और ये वाला टर्म ये माइनस है और ये प्लस है, और आपका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपका देखिए ये दोनों आपस में सेम टर्म है तो ऐड हो जाएगा, और ये वाला भी आपका जो है ये दोनों सेम टर्म है तो आपस में ऐड हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके e⁻2t प्लस e⁻−2t, क्योंकि e⁻2t और e⁻2t मिलके 2 इंटू e⁻2t हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 2 इंटू e⁻−2t हो जाएगा, तो दोनों में हम 2 कॉमन ले लिए तो ये ऐसा आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ से जो है फर्दर आपका ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये जब आपको पता है कि ये फॉर्मूला जब आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, a⁻m+n। तो सिमिलरली e⁻t प्लस -t, तो t -t आपका क्या हो जाएगा 0, और एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू दी पावर 0 क्या होता है 1 हो जाता है, यानी ये टर्म आपको जो है 1 दे रहा होगा, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा -2 बाय e⁻2t प्लस e⁻−2t। तो यही जो है आपका du/dt का फाइनल वैल्यू जो है आपका यही आ जाएगा। थैंक यू।